मेटाबॉलिज्म टीवी आपका स्वागत है। आपके चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। एलोपेशिया, बालों का झड़ना। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस बारे में जिसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। ये एक स्थिति है जहाँ व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं। मैं आपको कुछ जैसे तस्वीरें भी दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, इससे पीड़ित हैं। उनके पास समस्याएं हैं जो हल नहीं हो सकती स्थायी रूप से। वे अपने बालों को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उनके बालों में कुछ पैच होते हैं। ये बालों के बीच में गिरता है और दिखता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये व्यक्ति के लिए काफ़ी अपमानजनक होता है ना। ध्यान दें, यहाँ मैं आपको एलोपेशिया एरियाटा के कुछ मामले दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ देखें, इस महिला को ज़रा ध्यान से देखिए। उसके सारे बाल झड़ गए हैं, बाल मर जाते हैं। विज्ञान के पास, चिकित्सा के पास कहते हैं। वास्तव में इस पर सबसे बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ कारण भी झात नहीं है, पता नहीं है। जो एलोपेशिया के बारे में झात है वह ये है कि ये तनाव से बहुत अधिक संबंधित है, क्योंकि जो लोग तनाव से गुजर रहे हैं वे एलोपेशिया से पीड़ित होते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। ये जो है, यहाँ इसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। एरियाटा का मतलब है कि ये क्षेत्रों के अनुसार होता है। शब्द एलोपेशिया, ये वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि यह एक शब्द है जो ग्रीक से आता है, अलोपेकिया, ठीक है। अलोपेकिया जो को के साथ है, उसका मतलब वास्तव में है लोमड़ी की खुजली। और यह इसलिए है क्योंकि यूनानियों ने उस समय, हिप्पोक्रेट्स के समय, जो ईसा पूर्व के समय की बात है, ये देखा गया था कि लोमड़ियों को एक प्रकार की खुजली होती थी, त्वचा पर एक खुजली, और इससे उनके बाल झड़ जाते थे। और वह लोमड़ी तब कुछ इस तरह दिखती थी। जिन क्षेत्रों में उसके बाल झड़ गए थे, और जब अंततः वर्षों बाद उन्होंने इसे पहचाना, मनुष्यों में जिन्होंने देखा कि उनके बाल पैचों में, क्षेत्रों में गिर रहे थे, तब इसे लोमड़ी की खुजली कहा गया। और ऐसा था जैसे उस व्यक्ति को लोमड़ी की खुजली हो गई हो। तो फिर एलोपेशिया एरियाटा का मतलब है लोमड़ी की खुजली जो एक क्षेत्र में होती है ना। एक और प्रकार की एलोपेशिया भी वास्तव में है, जिसे एलोपेशिया टोटालिस भी कहा जाता है। टोटालिस का मतलब वास्तव में है कि सिर पर पूरे बाल अक्सर झड़ जाते हैं। अगर पूरे बाल ही झड़ जाते हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से गंजा हो जाता है। ये एलोपेशिया टोटालिस है। और इसके अलावा एक और भी है, क्योंकि डॉक्टर नाम बनाने में अद्भुत होते हैं, आप समझ रहे हैं। उनके पास कभी कभी समाधान नहीं होता, लेकिन नाम बनाने में कोई उन्हें हरा नहीं सकता, है ना। और एक है जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर के सभी बाल झड़ जाते हैं। मैं पूरे शरीर की बात कर रहा हूँ, पूरे शरीर से, सभी हिस्सों से, है ना। खैर, नाम रखने में वे बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, वे मानते हैं कि यह ऑटोइम्यून बीमारी है ना। मैं आपको अन्य मामलों के बारे में बताऊंगा। सही है। उदाहरण के लिए, यह कभी कभी महिलाओं में अधिक होता है और महिलाओं को तकलीफ देता है कि तब एक पैच बनने लगता है, और जब वह अपने बालों को बनाने की कोशिश करता है तो फिर उसे कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ एक पैच निकल आता है। या ऐसे मामलों में जहाँ बाल विभिन्न क्षेत्रों में अक्सर उगने लगते हैं, ये पैच एलोपेशिया एरियाटा है, क्योंकि जैसे ये क्षेत्रों में होता है ना। अच्छा, मेरे पास एक खोज है जिसे मैं साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। ये कुछ ऐसा है जिसने मुझे हैरान कर दिया। विषय का अध्ययन करने के बाद एलोपेशिया एरियाटा के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रभावों पर अध्ययन, और शरीर में तंत्रिका तंत्र के कार्य और इसके महत्व की व्याख्या, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इसका एक संबंध होना चाहिए, जिसे वे एलोपेशिया कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, आनुवंशिक है। जब डॉक्टर कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते, क्या इसे ठीक करता है? खैर, इसका दोष या तो जीन पर डालते हैं, माँ पापा या दादा दादी पर, जो यहाँ नहीं है, या कहते हैं कि ये एक सिंड्रोम है जिसका कारण उन्हें नहीं पता, या कहते हैं कि ये एक वायरस है, या कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून है। जैसे उन चीज़ों में से कुछ, या शायद उन डिब्बों में से कुछ, वे इसे वर्गीकृत करते हैं, है ना। खैर, हाल ही में प्यूर्तो रिको में मेरे पास एक 6 साल के बच्चे का मामला था। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, हमारे स्टाफ के एक सदस्य का 6 साल का बच्चा है, जो एक प्रिय व्यक्ति है और हमारी एक सलाहकार है। उसके पास एक 6 साल का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, और फिर वह मुझे मामला लाता है कि बच्चे के सारे बाल झड़ गए हैं, सारे बाल। वास्तव में उस उम्र के बच्चे के लिए वास्तव में ये एक दर्दनाक चीज़ है ना। इस पर मैं सोचने लगा। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे लगता है कि अगर तंत्रिका तंत्र कभी कभी थोड़ा बहुत अधिक उत्तेजित है तो समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जब तंत्रिका तंत्र बहुत उत्तेजित होता है, बोर्ड पर जाता हूँ, जब तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक उत्तेजित होता है, बहुत अधिक गति में होता है,
व्यक्ति नींद की गुणवत्ता में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, पाचन संबंधी समस्याएं। और जब तंत्रिका तंत्र बहुत उत्तेजित है, बहुत सक्रिय है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की एक क्रिया उत्तेजित है कि यह वास्तव में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यह रक्त की आपूर्ति को अवरुद्ध करता है, केंद्र के अंगों और बालों की ओर परिसंचरण होता है। तो मूल रूप से जब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए और साथ ही भी बहुत अधिक उत्तेजना होती है और व्यक्ति सो नहीं पाता है और शरीर तनाव में होता है। ये रक्त की सिंचाई के लिए है, जो बालों के रोम तक थोड़ी अच्छी तरह से पहुंचने वाली रक्त की सिंचाई है। बाल की जड़ तक तब बाल मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलते, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं है ना। तो मैंने इस युवा महिला से कहा, मैंने कहा, देखो, मुझे एलोपेसिया एरियाटा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तंत्रिका तंत्र को जानता हूं। तुम क्या सोचते हो, यदि हम आपके बच्चे को एक कार्यक्रम में शामिल करते हैं जहां हम उसे मैग्नीशियम देंगे जो बहुत ही शांतिदायक है थोड़ा, और हम उसे पोटेशियम देंगे जो शांतिदायक है, हम उसे सब्जियों का रस देंगे सभी दिन में कम से कम 2 बार, जैसे सुबह और शाम, आप सारी लाल मांस, सारी चर्बी हटा देंगे, सारी नमक, खाद्य पदार्थ हैं जो प्रणाली को उत्तेजित करते हैं, और हम इसे मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे और उसे ऐसी चीज़ों में लपेटना जहां वह आनंद ले सके, ताकि वह अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सके। उसे पसंद है, बाकी सब मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने अभी अभी एक चमत्कार देखा है। एक बात जिसने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि हमने उस बच्चे के साथ वह कार्यक्रम शुरू किया और फिर एक हफ्ते में, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाल धीरे धीरे उगने लगे। ये एक बहुत ही पतला पीला बाल है ना, समय के साथ, लेकिन एक गंजेपन के लिए जो उम्मीद कर रहा था कि वह बढ़ रहा है, कि वह फिर से उगने लगा है। यानी कि मैंने महसूस किया कि वास्तव में जब तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, वास्तव में, और कभी कभी यह महसूस होता है कि बहुत अधिक सक्रिय ये है सिंपैथेटिक सिस्टम, है ना। ये सिंपैथेटिक सिस्टम के सक्रिय होने से शरीर में संकुचन होता है। ये सिस्टम संकुचन का कारण बनता है। संकुचन शरीर के विभिन्न अंगों में महसूस किया जा सकता है। यह है कि यह केशिकाओं को दबाता है और खून को अच्छी तरह से बहने और क्षेत्रों को सिंचित करने की अनुमति नहीं देता, बालों का या शरीर के किसी अन्य क्षेत्र का नहीं। जब तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, उत्तेजित होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली को कम कर देता है। दूसरे शब्दों में, अगर वहाँ कोई वायरस या कुछ सक्रिय है, इससे लड़ाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र लड़ने या भागने तैयार है। और जब आपको लड़ना या भागना पड़ता है तो आप आंतरिक रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उसे बाहर से बचाव करना होता है ना। तो मूल रूप से उस बदलाव को करने से हमने देखा है कि वास्तव में एलोपेसिया एरियाटा या यूनिवर्सैलिस या टोटालिस या जो भी हो, उसे वास्तव में नियंत्रित करके नियंत्रित किया जाता है। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को यदि आप शांत कर पाते हैं तो उसे थोड़ी सब्जियां दें, उससे हटा दें, लाल मांस, सुअर का मांस हटा दें, वसा हटा दें, तनाव मुक्त क्रियाएं जोड़ें, और यह शरीर को गहरी नींद लेने की अनुमति देता है, जिससे शरीर ठीक हो जाता है। और वह छोटी सी सिर जो यहाँ है, ऊपर जहाँ बाल नहीं थे, अचानक से बाल उगने लगते हैं। तो थोड़ा समय मुझे आपको ये बताने दें कि एलोपेसिया एरियाटा, एलोपेसिया टोटालिस और एलोपेसिया यूनिवर्सालिस के लिए मेरे अनुसार समाधान है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।